नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है, जिसकी वजह से अब भारत इजिप्ट को व्हीट बेचेगा। अब आप सोचेंगे, भारत इजिप्ट को अगर व्हीट बेच रहा है तो इसमें रशिया यूक्रेन के युद्ध का क्या लेना देना है। लेना देना ये है कि यूक्रेन और रशिया से इजिप्ट जो था वो पहले व्हीट खरीदता था, लेकिन अभी क्योंकि इनमें युद्ध चल रहा है तो अब ये व्हीट जो है वो किससे खरीदेगा? इंडिया से खरीदेगा। और क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया की जो व्हीट है वो सबसे, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें काफी चीप है, इसलिए हमारे यहाँ पे ये जो लूप होल यहाँ से क्रिएट हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से, उसको हम भर सकते हैं और उससे हम ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, मतलब अपनी मार्केट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसको विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से देशों को हम व्हीट बेचते हैं और क्या हमारा प्रोडक्शन है, कहाँ ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, क्या है। तो सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अभी इजिप्ट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है व्हीट का, मतलब वो देश जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है व्हीट यूक्रेन और रशिया से, राइट। तो अभी उन्होंने जो व्हीट सप्लायर्स हैं इंडिया में, उन्हें अप्रूव कर दिया है कि यानी अब इजिप्ट जो है वो व्हीट इंडिया से भी खरीदेगा, ठीक है। तो टोटल इंडिया जो है वो 1 मिलियन टन 1 मिलियन टन जो व्हीट है वो देगा इजिप्ट को, जिसमें से अप्रैल के ही महीने में 2,40,000 टन हम शिपमेंट दे देंगे। इजिप्ट हर साल 11 से 12 मिलियन टन व्हीट जो है वो इंपोर्ट करता है, खरीदता है यूक्रेन, रशिया और बाकी कंट्रीज से, जिसमें यूक्रेन और रशिया जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो वहां से व्हीट खरीदा जाता है। अब हुआ क्या कि पहले इजिप्ट इसलिए नहीं खरीदता था, या एक कंसर्न उन्होंने दिखाया कि भाई ऐसा हो सकता है कि इंडिया की जो व्हीट है वहां पे करनाल बंट नाम की डिजीज हो, लेकिन अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन से तो आ नहीं रही, तो इजिप्ट ने अपनी पूरी एक टीम इंडिया में भेजी। ये जो टीम थी, इसने यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब में जितनी भी जो व्हीट क्वालिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उस क्वालिटी को देखा, किस प्रकार से उनको उन वहां पे क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, फील्ड्स हैं, उन सारों को विजिट किया। उसके बाद फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई ये सब ठीक है, जो नॉर्म्स हैं उनके पैरेलल है, उनके पार है, उनके मुताबिक है, और इसलिए अब हम यहाँ से व्हीट खरीद सकते हैं। तो उन्होंने हमारी व्हीट को अप्रूव किया। देखिए, इंडिया का एम है कि हम फाइनेंशियल ईयर 23 में 10 से 11 मिलियन टन व्हीट सप्लाई करें, एक्सपोर्ट करें। और ये जो एक डिमांड है ग्लोबल, ये बढ़ गई है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। क्यों, क्या कारण है रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। यूक्रेन की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हमें यूक्रेन के बारे में पता होने चाहिए, मैंने अलग वीडियो में बनाया है, कवर किया है, देख लीजिएगा। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट था, अब लेकिन ये अलग देश है। तो यूएसएसआर को मैंने सारे को कवर किया है जीके क्वेश्चंस की मदद से। सारे जीके क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने यूएसएसआर का सब के बारे में जितना इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना चाहिए बताई है। तीनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि यही एक वॉर है जिसकी वजह से अब ये जो डिमांड अपना इनके पास जो जहां जहां मोनोपोली थी वहां पे वो ये व्हीट पूरी नहीं कर पा रहे हैं सप्लाई, तो यहाँ पे इंडिया का नंबर आता है कि वो जो लूप होल वहां क्रिएट हो रहा है उसको हम बड़ी आसानी से भर सकते हैं। अब इंडिया का जो व्हीट एक्सपोर्ट है, तो अगर हम अप्रैल से जनवरी 2021-22 में देखें तो हमारा एक्सपोर्ट यूएसडी 1.74 बिलियन यूएस डॉलर, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर, इतना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम व्हीट एक्सपोर्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखें तो उसमें हमारा था 340.17 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो अभी हमने देखो कितनी ज्यादा छलांग ऑलरेडी लगाई है, 1.74 बिलियन यूएस डॉलर। जितने भी कंट्रीज को हम व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो बिगेस्ट इंपोर्टर है, यानी एक वो देश जिसमें हम सबसे ज्यादा बेचते हैं या जो हमसे सबसे ज्यादा व्हीट खरीदता है, वो है बांग्लादेश। इसके अलावा हम काफी नए मार्केट्स में भी इस बार एंटर हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान, यमन, इंडोनेशिया और कतर। अब हम ये चाहते हैं कि हम 30 नई
वीट जो कंट्रीज जो इंपोर्ट करती हैं, कंट्रीज 30 वीट इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, हम वहां पे यूक्रेन और रशिया की जो डोमिनेंस है उसे रिप्लेस करें पूरे प्लैनेट में, अक्रॉस द प्लैनेट, पूरी दुनिया में एटलीस्ट 30 कंट्रीज। अब इसमें से 10 से 15 जो देश हैं वो तो हमारे वैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ठीक हो गया, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, लेकिन उनका जो शेयर है वो इंडिया के पास बड़ा लेस है, समझ रहे हो। जैसे मान लो जी एक दो दुकानदार हैं, ये भी आइसक्रीम बेच रहा है, ये भी आइसक्रीम बेच रहा है। अब एक व्यक्ति है जो 4 आइसक्रीम खाता है, तो वो 3 इससे ले रहा है, 1 इससे ले रहा है, तो बेच तो ये भी रहा है, यानी सेल तो ये कर रहा है, मगर इसका जो शेयर है वो क्या है, लेस है। तो वैसे ही कि जो 30 कंट्रीज हम कैप्चर करना चाहते हैं जहां की मार्केट, वहां से 10 से 15 तो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, लेकिन वहां पे भारत का जो शेयर है वो बड़ा कम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम कैसे यहाँ पे शेयर बढ़ाएं और जो बाकी कंट्रीज है वहां की मार्केट जो है उसको भी कैप्चर करें, क्योंकि इसके अलावा 10-15 कंट्रीज के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक्सक्लूसिव बायर है रशिया और यूक्रेन की वीट की। अब हम चाहते हैं कि हम इस मार्केट को कैसे कैप्चर करें। पूरी दुनिया में जो वीट इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो 1% से भी कम है, लेस देन 1% है। अब जो टॉप 10 कंट्रीज भारत की वीट खरीदती हैं उनमें तो जैसे मैंने बताया नंबर 1 आता है बांग्लादेश, फिर है नेपाल, यूएई, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जहां पे इंडिया अपनी वीट एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा कौन खरीदता है, बांग्लादेश। अब हम वीट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दुनिया में भारत सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, ठीक है। द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इज इंडिया, ये याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। और पूरी दुनिया में जितनी भी वीट प्रोड्यूस होती है उसका 14.14% जो वीट है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, समझ गए। पूरी दुनिया में जितनी वीट प्रोड्यूस हुई उसका 14.14% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ये हमारे 2020 के आंकड़े। सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है इंडिया, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो है वो हमारी इंडिया में अपने ही देश में कंज्यूम हो जाती है। तो टोटल हम 107.59 मिलियन टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें जो मेजोरिटी है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज हो जाती है, 98 मिलियन टन्स। तो 107 में 98 तो ऐसी है जो हम खुद ही कंज्यूम कर ले रहे हैं। मेजर जो व्हीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं भारत में वो पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और गुजरात हैं। अब इंडियन व्हीट जो है उसकी जो प्राइस है वो ग्लोबल मार्केट में राइज हुई, बढ़ी वो कैसे। देखो जो इंडियन व्हीट की प्राइस है वो है $360 पर टन। ये कब हुई है, अभी जो रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस है इसमें। लेकिन स्टिल इंडिया की जो व्हीट है वो चीपेस्ट है ग्लोबल मार्केट के, पूरा मार्केट में देखा जाए तो। अब क्योंकि इंडिया की जो व्हीट है वो चीपेस्ट भी है और ज्यादा कंट्रीज की जहां पे डोमिनेंस है रशिया और यूक्रेन की, जिन कंट्रीज में उन वहां पर भी लूप होल है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वहां पे नहीं दे पा रहे हैं जो वॉर चला है। तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि हम उस वो जो लूप होल है उसे भर सकें। दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट रिकॉर्ड क्वांटिटीज ऑफ व्हीट। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।